जी गुरुजी चरण स्पर्श चरण स्पर्श। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोली बोली। जी ठीक है जी। बहुत ठीक हूँ। आप कैसे हो? बस मैं भी ठीक हूँ सर। बस यही होना चाहिए। सब ठीक ठाक जी ही होना गुरुजी चाहिए। मैं जो हूँ हम्म। 23/11 के यहाँ कैंप में आए थे हम लोग जी। बराबर बराबर राजयोग लेने के लिए और आए मैं थे आप? डॉक्टर डॉक्टर साहब थे, उनके साथ आए थे हम 4 लोग हाँ यूपी हाँ से। हाँ। बराबर तो बराबर। उस दिन तो हाँ तो उस दिन सर गुरुजी बात समय थोड़ा सा बहुत कम हुई नहीं। हाँ हाँ। तो मैं ये पहली 3-4 बात करूंगा। एक तो ये है कि जैसे मान लो हम्म। कैंप के अलग भी आपसे वैसे वहाँ 1-2 दिन रह के 1-8 घंटा वैसे बात हो सकती है क्या? नहीं नहीं नहीं, इतना समय नहीं रहता। तो ये अच्छा जी। ऐसा है, आपके जितने भी सवाल है ना, तो मेरे जो प्रवचन है, आप तो जी रजिस्टर भी हो, तो जी जी मेरे पिछले वाले सब प्रवचन सुन लेना। उसमें सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। या जैसे ही आप जुड़े हुए हैं, तो जी उसमें भी सवाल जवाब होते हैं। अलग थलग वीडियो डाले जाते हैं, अलग थलग विचार भी आते हैं, परीक्षाएं होती है। तो सब बात जी समझ में आती है। ये जो हम कहते हैं ना, ये आध्यात्म इतना ऐसा तर्क वाला विषय नहीं है। चलो पानी पी लिए और हमारी शुदा शांत हो गई, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए तपश्चर्या की जरूरत होती है। तपश्चर्या माने क्या? बस बहुत सारा ज्ञान हमें समझ लेना चाहिए। तो ये ज्ञान है ना, ये अथांग सागर है, समंदर है। तो इसमें से जो हमारे लायक है वही ज्ञान हमें लेना है। हमें कोई किसी इंजीनियर वाला का ज्ञान का क्या फायदा है, या कोई डॉक्टर है उसका ज्ञान का क्या फायदा है? हमें सिर्फ जी और सिर्फ मोक्ष वाला ज्ञान चाहिए। तो मोक्ष जी वाला ज्ञान माने आध्यात्म वाली बात चाहिए। और वो बात चाहिए तो मोक्ष वाले ज्ञान देने वाले भी लाखों लोग हैं, आज भी है कि नहीं? जी लेकिन हमारे मुताबिक जो हमें सुविधाजनक लगे, या हमारे विचारों में उतर आए, या हमारा विश्वास बैठ जाए, वो ज्ञान हमारे लिए अच्छा है, ऐसा समझना। अगर जी कोई भी आप ज्ञान मुझे से भी लेके गए, तो पूरे दुनिया में तो लाखों लोग हैं, तो वो सब नकार देंगे। तो इसका क्या मतलब है? ऐसा एक राय नहीं है। ये जो हम कहते हैं ना आध्यात्म क्या होता है, तो कैसा है? अभी इसमें कैसा है, श्वास लेना जरूरी है या श्वास छोड़ना जरूरी है? क्या आप उसमें जी तय करेंगे? जी तो जी दोनों भी सच है। तो इसमें दिन सच है क्या रात सच है? दोनों ही सच हैं जी। दोनों ही सच है और दोनों भी झूठ है। दोनों ही झूठ हैं हाँ जी। हम है इसलिए दिन रात दिख रहे हैं ना। हम मर गए तो किसकी दिन और कोई रात नहीं। बराबर कि नहीं? या जी जैसे हम सो जाते, सपने में चले जाते, फिर सपने में तो दिन भी हो सकता है, रात भी हो सकती है। इसके जी आगे हम सुषुप्ति अवस्था में जाएंगे, तो उसमें तो हमें तो कुछ सुध-बुध नहीं होती। हम जिंदा है या मरे हुए हैं, हम इंसान है या जानवर है, कुछ समझ में नहीं आता। तो जी ये जो हम कहते हैं ना, देखो इसके लिए ये परमात्मा है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है, या हम भी है या नहीं है, या हम असल में है या नहीं है, या ये जो सृष्टि दिख रही है जो कोई कल्पना है, या सच्चे वो सच्चाई में है। अगर सच्चाई में तो है तो हमारे मन के मुताबिक क्यों नहीं होता है? अगर सब झूठी है जी तो फिर किसका सच समझे? जी एक बात ये और भी थी। हम्म। ये जैसे एक राजयोग का एक तो लिया था हमने जी। हाँ हाँ और उसके अलावा जो एक सेकंड विधि और बताई थी, हाँ हाँ। तो उसमें क्या ऐसे कोई गिनती का है क्या, क्या इतना करना है उसमें? जैसे हम ये चाहते हैं कि वो तो हम करो ही जामे, उसको करो ही जामे, कोई लिमिट इसकी या गिनती ऐसी है?
आप अमृत योग वाली बात कर रहे हैं, बराबर? जी जो अमृत योग जो सिखाया है, जी जी तो वो देखो, जैसा आप श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, तो जो श्वास छोड़ने में उतनी क्रिया करनी है, तो वो हमें तय करनी है कितना देर। देखो, उस जैसे हम श्वास छोड़ते चलते हैं, जब तक लास्ट श्वास नहीं हमारा चला जाता, तब तक जी कितना टाइम है, तो उस सेकंड के हिसाब से हमें चलना है। समझो जी 10 सेकंड चल रहा है, तो सबको 2-2 सेकंड का वक्त दे देने का, ऐसा समझना। तो उसमें टाइम की कोई नहीं, बस वो उसमें वो प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे हम बाहर छोड़ते हैं ना, उसका मतलब अंदर वाले जो हमारे जो पेशी पेशी जो होती है, हम क्या बोलते हैं, तो वो एक एक पेशी मर जाती है। जैसे हम जी बाहर छोड़ते हैं ना, तो अंदर जी वाली जो पेशी मरी हुई है वो बाहर निकलती है, और जैसी वो मरी हुई पेशी बाहर निकलती है, तो अंदर में नई पैदा होती है, उत्पन्न होती है। तो नई उत्पन्न हो गई, तो वो थोड़ी नए जैसी काम करेगी, हमें अच्छा बनाएगी, हमें तंदुरुस्त बनाएगी, हमें स्वस्थ बनाएगी। और ये पेशीज तो हमारे मस्तिष्क में भी है ना, भेजे में भी है, चेहरे पे भी है, सब पूरी, हम क्या बोलते, पूरे शरीर में उसका फैलाव है ना, ऐसा कहते ना। कोई कहते कि 7 ट्रिलियन पेशीज है, कोई 2 ट्रिलियन पेशीज है, कोई बोलता है 37 ट्रिलियन पेशीज है, या कोई बोलते हैं कि 2.5 किलो बैक्टीरिया है। तो ये पूरा शरीर उसका ही बना हुआ है। तो वो जो हमने अमर योग वाला जो पद्धति आपको बतलाई है, उसमें इतना ही है कि मरी हुई पेशीज बहुत सारे दिन हो जाते हैं, वो मरी की मरी बीच में पड़ी रहती है। तो उसका ऐसा क्या इलाज है कि वो बाहर निकाल दे। वो आप मरी हुई अगर बाहर निकल गई, तो अंदर वाली फिर नई नई पैदा होती है, नई पैदा हुई तो नई ऊर्जा, फिर नया कारोबार शुरू होता है। हम ओवर ऑयलिंग करते हैं ना, जैसे साइकिल की ओवर ऑयलिंग करते हैं, मोटरसाइकिल की ओवर ऑयलिंग करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, ये वही पद्धति है। तो इसमें क्या है, दोनों पद्धति माने हमारा जो मस्तिष्क है वो भी शुद्ध पवित्र दिव्य बनता है, और हमारा शरीर भी दिव्य पवित्र शुद्ध निर्मल स्वच्छ बनता है। बस अगर हमारा पूरा बॉडी स्वच्छ निर्मल शुद्ध स्वच्छ हो गई, तो क्या है, फिर बॉडी में रोग आएंगे नहीं। बॉडी में रोग नहीं आएंगे तो विचार भी हमारे अच्छे हो जाएंगे, आध्यात्मिक विचार भी अच्छे हो जाएंगे, शारीरिक विचार भी अच्छे हो जाएंगे, मन भी शुद्ध पवित्र बनता जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसा उसमें ये है, और तो ये वेदों में लिखा है, तो उसका कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है। तो हमने टाइमिंग तय करना है कितनी देर करना है, बराबर। लेकिन 24 टाइम तो करना ही है, करना है उसको। नहीं, वो तो अमृत गायत्री भी कहा है। हाँ, बोलो बोलो। उसमें उससे हम ज्यादा भी कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई बाउंडेशन तो नहीं है। नहीं, 24, एक टाइम में 24 बार। हाँ, तो उससे ज्यादा भी करना है, कितना भी नहीं, एक तो दिन भर में, दिन रात के इसमें 3 बार कर सकते, त्रिसंध्या कर सकते। जी एक तो 1 बार करे, या 2 बार करे, या 3 बार। लेकिन 3 बार क्यों करना है? जिसका पूरा शरीर ही काम नहीं करता है उसके लिए ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा ऊर्जा निर्माण हो जाती है ना। अगर ज्यादा ऊर्जा निर्माण हो गई तो फिर अग्नि तत्व ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम 24 भी करते हैं ना, उसमें भी हमें अच्छा लग जाता है। अगर हमने ज्यादा पावर किया, ज्यादा ताकत किया, तो वो हमारा शरीर भी उतना तंदुरुस्त होना चाहिए ना। और क्यों करना है? जरूरत है नहीं, तो उतना ही करना है ना। ऐसा ऐसा करता है ना उसको कि करे या मन ऐसा करता है।
नहीं, वो मन तो कुछ भी करने को कहेगा। मन कहेगा आज 10 बार करे और दूसरे दिन बोलेगा आज कुछ नहीं करना। मन के पीछे नहीं जाना, बराबर। जो जितना डॉक्टर ने औषधि दी है ना, 3 टाइम की देनी है, 2 टाइम की दी है, 1 टाइम की दी है, उनके अनुसार ही उतनी ही मात्रा से लिया तो हमारा बीमारी दुरुस्त हो जाती है, ऐसा है ना। जी। अच्छा जी, गुरु मंत्र का जो था उसका भी उस दिन बात करने का ध्यान नहीं रहा उस दिन 11 में। तो गुरु मंत्रो इसका स्मरण करना। देखो जो भी हम देते हैं ना, तो आप गीता भी अभी पढ़ते होंगे ना, सब जगह स्मरण की बात आई है। कहाँ भी नाम जप वाली या अजपा वाली बात नहीं आई है, बराबर कि नहीं। जी। तो स्मरण माने क्या? स्मरण माने स्व माने हम, और हम में उसका स्मरण होना चाहिए। तो माने भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो स्मरण में लोग दो अर्थ लेते हैं। स्मरण माने भगवान का कोई नाम जाप करना, ऐसा नहीं है, बराबर। तो हमने आपको राजयोग में तो वो जो परमात्मा ने मंत्र दिया है, ओम बोला है, वही हमने कहा है ना आपको जी। तो लेकिन जो ओम है वो बोलने वाली चीज नहीं है, क्योंकि ओम कहीं लिखा नहीं जाता। व्यवहार में उसका क्या उपयोग है? उसका आध्यात्म ही में उपयोग है ना जी। हर मंत्रों के आगे ओम लगाते हैं, या हर कार्य के आगे ओम लगाते हैं। तो ओम कोई ये व्यवहारी वाली बात नहीं है, ये आध्यात्मिक वाला विषय है। और ओम जो है ये परमात्मा का वाचक नाम है। वाचक नाम माने जैसे हम किसी का नाम रखते, अभी क्या बोलना इसको परमात्मा को, तो ओम करके बोलना। फिर ओम क्या है? हाँ, तो ओम क्या होता है? देखो, ओम जब हम लिखते हैं ना, ऐसे लिखने वाले में लिखते हैं समझो, तो उसमें अ उ म ऐसे 3 अक्षर आते हैं ना। तो इसमें स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आते हैं। तो जो हम कहते हैं ना 52 अक्षर है, तो जो हमारी देवनागरी लिपि है तो उसमें कितना है? उसमें स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं ना। जैसे अ आ इ उ, ये क्या हो गए? ये वर्ण हो गए ना, या हम स्वर हो गए ना। और क ख ग ये क्या हो गए? व्यंजन हो गए ना। तो ये पूरे वर्ण हो गए। तो पूरा वर्णों का समुच्चय माने उसको ओम कहते हैं। माने ओम में ये पूरे की पूरे स्वर भी है, व्यंजन भी है, तो उसी का वो वर्ण बना है, माने वो ओम बना है। तो एक ओम लेना और क्या, और ये बाकी सब उसमें 52 अक्षर समझो, जितने भी अक्षर दुनिया के हो उसमें वो आ जाते हैं, बराबर। लेकिन ये जो व्यवहारिक अक्षर में नहीं आते। ये बाकी जैसे स्वर है, व्यंजन है, वो हम व्यवहार में लाते हैं ना, उसका उपयोग करते हैं। लेकिन वो जो ओम में जो स्वर है, व्यंजन है, वो ऐसा समझो कि परमात्मा के द्वारा आया है, बराबर। इसलिए ऐसा तो हम नहीं कह सकते ना कि ओम है, चलो फिर उसमें अ आ इ उ ये सब है, व्यंजन है, स्वर है, वो सब वर्णों का एक समुच्चय है। लेकिन एक ओम बोले कि बाकी सब कुछ हो जाता है। तो मतलब क्या है? एक ओम बोले तो देखो, मंत्र जो होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं, सीधी बात है, बराबर कि नहीं। लेकिन एक ओम बोलने से ओम में स्वर भी आ जाता है, व्यंजन भी आ जाते हैं, पूरे 52 अक्षर आ जाते हैं। या दुनिया के जितने भी अक्षर हो, उच्चार हो, या जो बोलने वाले हो या लिखने वाले हो, वो पूरा उसमें आ जाता है। इसलिए तो ब्रह्मांड की निर्मित ओम से हो गई ना। परमात्मा से जैसा वो ओम निकला, तो जो ओम क्या है? ये परमात्मा और ब्रह्मांड, इसका बीच वाला दुआ है। परमात्मा और आत्मा दोनों का एक पुल है, सेतु है, बराबर। तो वो परमात्मा के ओम से ही ये पूरा ब्रह्मांड बन गया है ना। और प्रत्येक कण कण में ओम का क्या बोले, ध्वनि हो रहा है।
तो वो परमात्मा से हो गया है। और जो हम हमारी मुख से ओम की ध्वनि निकालते हैं, ये हमारी निकालते हैं, हमारी ओर से निकालते हैं, जी क्योंकि हम ही नश्वर है ना। माने ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर जो बोल रहा है, इसमें जो भी कुछ निकलेगा, क्योंकि शरीर ही नश्वर है ना, उसकी जो जितनी भी उम्र है बाद में मर जाता है। तो लेकिन ये जो ओम है ना, तो ये ओम अगर हमने बोल दिए तो उसका उतना ये नहीं चलता है। माने जो बेनिफिट मिलना चाहिए, फायदा मिलना चाहिए, तो वो उसमें नहीं मिलता। हो सकता है नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ओम तो ये हमारा जैसा हम बोल देते हैं, लेकिन ओम बोलने का भी कोई पद्धति होती है ना, वैदिक पद्धति होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, उसको परावाणी से बोला जाता है, बराबर। क्योंकि ये जो हमारा बोलना है, आप बोल रहे हैं, ये क्षणों क्षण ही बदल रहा है, माने निकल रहा है और नाश भी हो रहा है। लेकिन जो ओम है वो तो सनातन है ना, वो तो परमात्मा है ना, समझो, बराबर। तो उसका तो नाश नहीं होना चाहिए। तो हमने ऐसा ही मुख से ओम बोल दिए तो उसका नाश हो गया तो परमात्मा का हम नाश कर रहे हैं ना, माने हम पाप कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना। तो इसीलिए ओम क्या करता है, ओम तो उल्टा प्रत्येक अक्षर हो, मंत्र हो, उसके आगे लगाया जाता है, ताकि बाकी अक्षर भी शुद्ध पवित्र बन जाए। तो उसको कभी मुख से नहीं बोलते, तो फिर बोलना है हमें, तो फिर क्या करना है, तो वो परावाणी से हम बोलने को कहते हैं, बराबर। माने परावाणी के पद्धति से ओम को बोला। और परावाणी क्या है, परमवाणी। परावाणी माने ये हमारी ये जो पच्चंती मध्यमा वैखरी, ये तो हमारी शरीर की वाणी है ना, मन और बुद्धि शरीर की वाणी है। लेकिन जो परावाणी है वो ईश्वर की वाणी होती है। तो एक बार परावाणी हमें समझ में आ गई, बस फिर उससे हम ओम बोलते हैं, ताकि हमें फायदा मिलता है फिर उसका, बराबर जी। तो परमात्मा को तो हम ऐसा परमात्मा परमात्मा नहीं बोल सकते, ईश्वर ईश्वर नहीं बोल सकते, राम राम नहीं बोल सकते, कृष्ण कृष्ण नहीं बोल सकते। देखो गीता अगर आप पढ़े हो, तो जैसे जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, बराबर जी। तो विश्व रूप ने पूरा ब्रह्मांड दिखाया, उसमें कैसा कारोबार चलता है ये दिखाया, बराबर जी। और उसमें ये भी दिखाया कि देख, ये जो तुम पांडव हो या जो कौरव हो, ये सब मर चुके हैं, देखो मेरे वो मुंह में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सामने तो यहाँ तुझे दिख रहे हैं कि सब जीवित है, तू भी जिंदा है, सब कुछ जिंदे है, लेकिन सब कुछ मरने वाले हैं ना कभी ना कभी। और जो युद्ध में मरने वाले हैं, ये तो आप भी तुझे दिख रहे हैं। तो तुझे ऐसा समझो कि सिर्फ खड़ा होना है, निमित्त मात्र खड़ा होना है, माने उसका जो श्रेय है तू लेना है, जैसे तूने मार दिया उनको लेकिन पहले ही मैंने मार दिए हैं। अगर उसमें तू नहीं भी इन्हें मारेगा तो भी तब भी मर नहीं है, मैं मार दूंगा इन्हें। हाँ बराबर कि नहीं, माने निमित्त मात्र तू खड़ा हो जा और ये कर। तो अभी देखो, तो परमात्मा ने यही वही कहा ना कि तू मेरी शरण में आ जा, बस तू मेरे शरण में आ जा, तू कुछ करने वाला नहीं है, नहीं तू बाण चलाने वाला है, नहीं तू उनको मारने वाला है, तू शरण में आ जा, सब कुछ काम मैं ही करने वाला हूँ। तो कितनी गहरी बात है कि नहीं। जी। तो ये जिसको समझ में आता है कि तो हम भी जो काम करते हैं ना, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं करते हैं, वो सब हमारा कर्मों का हिसाब से हो रहा है। और कभी कभी लगता है कि यार ये मेरे से काम हो गया, कभी बोलते हैं यार सामने वाले से काम हो गया, तो कभी बोलते हैं ईश्वर से काम हो गया, इससे काम हो गया, उससे काम हो गया। तो वो तो ठीक है व्यवहार के लिए, तो किसी को तो भी दोषारोप या किसी को भी जिम्मेदारी तो सौंपनी पड़ती है। लेकिन असल में ये जो कैसा चल रहा है, ये जो प्रणाली है, ये हम समझ नहीं सकते, बराबर। इसलिए कहा है ना गीता में कि तू कर्म कर,
फल की चिंता मत कर, बराबर। जी तो फल तुझे मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, क्यों मिलने वाला है, मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, या कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, आज मिलेगा या कल मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि देखो हम जो है ना, हम प्रकृति में रहते हैं, बराबर। तो जी प्रकृति का भी कोई हिसाब किताब होता है। परमात्मा के नजर निगरानी में हम रहते हैं, तो परमात्मा को तो हमारा अगला पिछला सब मालूम है। तो उसमें से क्या निकाल देना है या बढ़ा देना है नहीं देना है, वो भी परमात्मा के हाथों में है। तो वो जो परमात्मा की प्रणाली है, माने हर कर्म के पीछे बहुत सारा हिस्ट्री होती है, तब जाके वो उसका फल मिलता है। लेकिन सब काट छाट के जो देता है वो परमात्मा देता है, माने परमात्मा का एक डिपार्टमेंट देता है, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए। नहीं तो क्या होता है, लोग परमात्मा को गाली दे देते हैं अरे परमात्मा तूने ये क्या किया। प्रैक्टिकली गीता में क्या कहा है, परमात्मा कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, बराबर। क्योंकि तुम माया में रहते हो ना, तो जो कुछ होता है प्रकृति से होता है, माया से होता है। बहुत सारे काम भी हमारे भी जो कुछ काम हो जाते हैं ना, तो हो सकता है वो प्रकृति कर देती है, या हमारा शरीर से ही हो जाता है। कोई काम मन से भी हो जाते हैं, हमारे बुद्धि से भी हो जाते हैं, प्रकृति से भी हो जाते हैं, इससे हो जाते हैं, दूसरों से भी हो जाते हैं। तो उसका कोई मतलब नहीं है कि ये काम मैंने ही किया है। हो सकता है हमारी इंद्रियों ने भी किया होगा, बराबर कि नहीं। प्रकृति ने भी किया होगा, वातावरण में भी किया होगा, परिस्थिति ने भी किया होगा, टाइम के अनुसार भी हुआ होगा। तो एक काम के पीछे भी बहुत सारा उसमें प्रणाली होती है, वैसा ही फल का होता है। तो इसलिए फल की चिंता मत करो, का कर्म करते चलो। कर्म करने का हमें अधिकार है, बराबर। कर्म करने के हम अधिकार है, बाकी फल का जो होता है वो परमात्मा के हाथों में होता है, बराबर। तो कभी भी जो भी हम काम करेंगे ना, वो हमारी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करना, बेस्ट करने की कोशिश करना, बस ये हमारा हाथ में है। तो है ना, अगर हमने अच्छा काम किया तो उसका नतीजा भी अच्छा हो जाता है ना। जी लेकिन परमात्मा ने ये क्या कहा है, ये क्यों कहा है, भाई तुम उस मुताबिक कर रहे हो, लेकिन फल की इच्छा से अगर करेंगे और उसमें आप अगर आपने आपके हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगर उसमें आपको वो काम नहीं होगा आगे जाके, जैसा आपने कोई नहर खदान किया है, या क्या बोलते बाल्टी, हम वो जो हीर होती है या कुआं होता है, हम खोद रहे हैं पानी के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरा परिवार लग गया है कुआं खोदने के लिए, बहुत खोद लिए, 20 फुट खोद लिए, 30 फुट खोद लिए, लेकिन पानी नहीं लगा। तो अभी क्या करेंगे? यहाँ तो आपने मेहनत तो बराबर किया ना, सबने किया ना, और फल की अपेक्षा से किया ना कि पानी कुएं को पानी लग जाएगा, फल की इच्छा से किया, लेकिन नहीं लग गया। फिर अभी ये क्या हो गया? दुखी होगा, फिर दुख होगा। क्यों दुख होगा? तो हमने वो फल की इच्छा से काम किया, इसलिए दुख हुआ। अगर वही हमें अगर वो खोदना था, कुआं की खुदाई करनी की थी, बस ऐसा ही मन में लाना, मैं खुदाई करता हूँ, फिर पानी लगे या ना लगे, मैं मेरी तरफ से बेस्ट काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा, पूरी मेहनत से करूंगा, प्यार से करूंगा, मोहब्बत से करूंगा, बाकी देना है नहीं देना है उसके हाथ में, ऐसा करके करना, बराबर। फिर दिए पानी लग गया तो अच्छी बात है, नहीं भी लगा तो भी कहना अच्छी बात है, फिर नाराजगी नहीं होती ना जी कि भाई हम गीता पढ़ने वाले हैं, हमें मालूम है कि फल देने वाला तो ईश्वर होता है, और फिर ईश्वर के कैसा देता है फल, तो सब देख के अगला पिछला देखकर वो हमें फल देता है।
तो उसमें हमें नहीं जाना है वो क्यों कैसा देता है, क्यों देता है, किस हिसाब से देता है, वो काम हमारा नहीं है, वो परमात्मा का काम है। आया समझ में? जी जी, जैसे कि गुरु मंत्र है जी, तो उसका कोई जाप वाप या कुछ वाचक हाँ, जाप तो का उसका ऐसा स्मरण करना, हमारा वही विषय चल रहा था, स्मरण में रखने का। स्मरण में स्मरण जैसे वैसे कोई अभी देखो आपको लड़का है, अभी वो स्कूल गया है, तो आपको स्मरण है ना, याद है ना, आपका लड़का है और अभी वो स्कूल में गया है, अभी 5 बज गए, उसकी अभी स्कूल की छुट्टी हो गई, अभी वो आता होगा, ये क्या है, इसको स्मरण कहेंगे ना हम। स्मरण ध्यान बना रहे। ध्यान बना रखने का। क्या आप लड़के का नाम लेते रहेंगे? नहीं नहीं। नहीं लेंगे ना। तो सिर्फ स्मरण में रखेंगे, माने ऐसा आपने जो कहा, ध्यान रखेंगे, ख्याल में रखेंगे, याद में रखेंगे, बस। तो गुरु मंत्र जो होता है वो याद में रखने वाली बात होती है, बराबर। और याद में रखना माने ही परावानी से वो हो जाता है। उसमें जो ट्रिक है ना, ऐसा क्यों बताया है, या कृष्ण ने भी अर्जुन को क्या क्यों बताया, तू मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर, ये क्या बात हो गई। और ये एक बार मैं वही कह रहा था ना कि वो पूरा विश्व रूप दिखाया, तो विश्व रूप दिखाने में वो तो सब कुछ अर्जुन देख रहा था और घबरा भी गया। और बाद में क्या बोला, ये विश्व रूप तू अभी मुझे मत दिखा। प्रैक्टिकली श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए थे ना, दिव्य दृष्टि दी थी। वो कोई जो रूप देखने का था, विश्व रूप देखने का था, तो उसके लिए ये जो हमारी चमड़ी वाली आंखें नहीं काम करती, उसके लिए दिव्य नेत्र चाहिए। तो दिव्य नेत्र कौन देगा, जो दिव्य है वो ही देगा। तो दिव्य कौन है, परमात्मा होता है। तो वो ही हमें वो दिव्य नेत्र प्रदान करता है, बराबर। अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई है क्या? सार शब्द तो वो थोड़ा कानों में मेरा कुछ डिफेक्ट सा था, तो वो तो उसको 10-15 साल से उसका वो साउंड फीलिंग हो रही है वो। तो मैंने तो समझा दिया था ना सार शब्द क्या होता है। तो हाँ, वो समझा दिया तो सब। तो वो फिर आपको प्राप्त हुआ है क्या? तो जो मुझको साउंड फीलिंग हो रही है वो ही बता दिया था आपने कि वो चीज। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, तो वो जो साउंड हमें सुनाई देता है वो कोई साउंड नहीं है, वो एक अनुभव है। तो वो जो है ना, वो अनुभव हमारा दिव्य होता है, क्योंकि वो परमात्मा की ओर से आया हुआ है ना। तो मैंने अभी क्या कहा, परमात्मा ये दिव्य पुरुष है। तो दिव्य माने परमात्मा। तो जो परमात्मा की ओर से जो भी आता है वो दिव्य ही होता है। तो इसलिए वो जो हमें अनुभव होता है वो दिव्यता पूर्ण अनुभव होता है। माने हम उस दिव्यता को समझ नहीं सकते। ये हमारी जो प्रकृति है, ये जो माया है, हम जिस माया में रह रहे हैं, या प्रकृति माने हमारा शरीर समझो, बराबर। तो ये शरीर में जब वो हम दिव्य वाणी, परमात्मा की जो आकाशवाणी हम जो सुनते हैं, ऐसा हमें लगता है कि हम सुन रहे हैं, तो वो सुन नहीं रहे हैं, हम उसका अनुभव कर रहे हैं। देखो, वो दिव्य वाणी है, इसलिए हम ये भी नहीं समझ सकते कि उसको क्या नाम दे माने वो उसको सुनना कहे तो हम क्या कहते, उसको सुनना नहीं है, वो कोई आवाज नहीं है। आवाज होता तो बीच वाला आवाज होता तो बाहर आपको और नहीं आता। अगर बाहर से आवाज होता तो आपने कान बंद कर दिए, तो फिर क्योंकि सुनना ये तो कान का विषय होता है ना, इंद्रियों का विषय है वो। उसका सुनने से कान से तो कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का, वो तो आप माने के अंदर से अपने आप आती है। मतलब क्या साफ है ना, वो इंद्रियों का विषय नहीं है, माने कान का विषय नहीं है, इसलिए वो आवाज नहीं है। फिर वो जो अनुभव हो रहा है वो दिव्यता का अनुभव हमें हो रहा है, परमात्मा की वो दिव्यता है। तो वो दिव्यता का परमात्मा हमें अनुभव देता है। तो ऐसा समझो कि हमें परमात्मा का स्पर्श हो गया है, इसलिए तो हम कहते हैं ना वो सार शब्द है। हाँ, उसको हम ये भी नहीं बता सकते कि वो किस तरह का है, मतलब फीलिंग ये भी नहीं उसको बता सकते। अगर हमने उसका निचोड़ किया
कोई विश्लेषण किया और उसका विश्लेषण हो गया तो फिर उसकी दिव्यता निकल जाएगी ना। फिर वो दिव्यता क्या है वो तो हमने पहचान लिया तो कोई बोलेगा कि नहीं हम उसको सुन रहे हैं। अभी हम बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं, तो आप वो दिव्यता का अनुभव कर रहे हो, बराबर कि नहीं। और वो परमात्मा की ओर से वो दिव्यता हमारे अंदर वो प्रकट हो गई, उसको साक्षात्कार भी कहते हैं, उसको आत्मा साक्षात्कार भी कहते हैं। हमारे आत्मा को साक्षात्कार हुआ। हमारे आत्मा को किसका साक्षात्कार हुआ? हमारे आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। तो जब भी हमारे आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तभी तभी हम उसी क्षण से हमें मुक्ति मिल जाती है। बस अभी मरने की हमें देरी, कितनी सहज बात है। तो इसलिए जो विश्व रूप दिखाया तो उसमें दिव्य आंखें या दिव्य नेत्र, किस दिव्य दृष्टि किसने दी थी? कृष्ण ने बहाल किया था ना जी। इसलिए वो देख सका। फिर देखने के बाद वो घबरा गया, वो पूरा विश्व का रूप दिखाया। डर गए थे। क्यों डर गया? तो विश्व में इतना कारोबार होता है अरे बाप रे, कितनी मार जोड़ होती है, मार डालते हैं। कोई जन्म ले रहा है, किसी का पालना हो रहा है, कोई मर रहा है, तो किसकी आंखें कैसी है, तो कौन कैसा दिख रहा है। माने वो जो कारोबार है पूरा काल का कारोबार हम कहते हैं ना उसको। ब्रह्मांड माने काल है, काल के माने समय पे चलने वाला, उसको ब्रह्मांड कहते, तो उसको काल भी कहते। तो ये काल का या ब्रह्मांड का कारोबार ऐसा होता है, तो वो डर जाता है। वो बोले नहीं, तू ऐसा कर, तेरा जो नित्य स्वरूप है, नित्य स्वरूप माने उसका चतुर्भुज स्वरूप। अभी देखो यहाँ श्री कृष्ण ने जो उसको रूप दिखाया, तो पहला रूप जो दिखाया विश्व रूप दिखाया, बराबर। लेकिन यहाँ अर्जुन क्या बोल रहा है? अर्जुन ये बोल रहा है कि नहीं, तू वापस तेरे चतुर्भुज रूप में आ जा। तो आजकल के कृष्ण तो ये दिखाते हैं, तो ये दो हाथ वाले ही दिखाते हैं, मनुष्य जैसे दिखाते हैं ना जी। तो इसका साफ मतलब है कि ये जो गीता है वो कोई महाभारत में लिखी गई नहीं है, बराबर। क्योंकि वो पूरा की पूरा श्लोक ही है ना कि हे कृष्ण, तू मुझे ये जो रूप है, विश्व रूप है, ये बंद कर, मुझे नहीं देखना है, मैं इससे डर गया हूँ, भयभीत हो गया हूँ, बराबर। तू तेरे मूल जो रूप है, मूल जो चतुर्भुज रूप है, उसमें तू वापस आ जा। तो अभी सोचो कि ये कैसा क्या वैसा लिखा गया है। तो कृष्ण को तो दो हाथ ही थे, सब महाभारत में तो दो हाथ वाले श्री कृष्ण है ना जी। यहाँ तो अर्जुन तो चतुर्भुज रूप की बात कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो गीता है ना, ये तो इसको पात्र बना दिए है कि अर्जुन है, कृष्ण संवाद है, अर्जुन संवाद है। प्रैक्टिकली ये गीता माने पहली सी बनाई है, बराबर। ये तो ऐसा डाल दिए है और बीच बीच में फिर थोड़ी गड़बड़ भी हो गई है। जैसे अभी मैंने कहा चतुर्भुज वाला कि तेरा वापस तू तेरा चतुर्भुज रूप दिखा, बराबर जी। तो थोड़ी ये गीता है ना, ये बहुत गहराई वाली है। ऐसा कहते हैं कि जिसको भी गीता पूरी समझ में आ जाती है 100 की 100%, बस वो संत ही हो जाता है और उसको मोक्ष तय है, उसको मोक्ष तय है। मैंने क्या कहा, जैसे सार शब्द से भी हमें मोक्ष मिलता है, राजयोग से भी मोक्ष मिलता है, और ये जो गीता पढ़ने से, नित्य पारायण करने से, नित्य दर्शन करने से और प्रैक्टिकल में गीता समझ में आ गई तो उसको मोक्ष मिलता है। ऐसा गीता में ही लिखा है। लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में 18वां अध्याय में कि ये जो गीता है, जो तपस्वी है उनको ही बताना। अभी तपस्वी, देखो तपस्वी का मतलब क्या होता है? जो तप करने वाले हैं। तो आजकल के कौन तप करता है? तप का मतलब परमात्मा के लिए उन्होंने पूरा अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी है, या ऐसे
परमात्मा के लिए उन्होंने अनंत जन्म लिए हैं, तभी उनको नहीं मिला, उसको हम तपस्वी कहेंगे ना। जी जैसे पूर्वी पहले के जमाने में बोलते ये ऋषि मुनि थे, इसने 10,000 बरस तपस्या किया। हाँ, किसी ने 1,000 साल किया, किसी ने 10,000 साल किया। तो इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने उतना उनका शरीर तपाया ना, उसको तप कहते हैं। तो श्री कृष्ण ने आखिरी में 18वां अध्याय में क्या कहा है कि जो तपस्वी है उनको ही ये गीता बतानी, बराबर। जो मुझे मानता है, अभी मुझे मानता है माने क्या? माने परमात्मा पर विश्वास रखने वाला। जी उसका अर्थ वो लेना है वहां कि जो मुझे मानता है माने मुझ पर विश्वास रखता है, उसको ही ये गीता बताना, बराबर। तो तपस्वी को बताओ, जो मेरा भक्त है, मतलब ये क्या आ गया, भक्त क्या, विश्वास रखने वाला क्या, तो उनको ये गीता बताना। अज्ञानी को गीता नहीं बतानी। अज्ञानी मूर्ख आदमी को, जो संशयी है, उसको कुछ समझता ही नहीं है और वो उसका लेके भाग रहा है। अरे मेरे गुरु ने तो ऐसा बोला है, अरे वो धर्म ग्रंथ ने तो मुझे ऐसा कहा है, अरे मैंने तो ऐसा सुना है, अरे मैंने तो ऐसा देखा है, अरे मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। भाई तू तेरी बुद्धि रख बाजू, तेरे गुरु की भी बुद्धि रख बाजू, बराबर। यहाँ तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? तो यही इसलिए ही कह रहे हैं ना कि तपस्वी को ही बताओ, ये जो मुझे मानता है माने जो आस्तिक है, माने परमात्मा को मानने वाला, उनको ही बता। अगर जो परमात्मा को मानता ही नहीं है कि परमात्मा नहीं है तो फिर उसको क्या बताना है गीता? तो ऐसी बात होती है। तो ये बात होती, तो मुझे इतना ही कहना है कि ये जो सार शब्द भी ये दिव्य बात होती है, और जो राजयोग वाली ये भी बात, तो ये तो 9वें अध्याय में कह दिया ना कि ये राजयोग है और ये गुह्यतम है, सर्व गुह्यतम है। तो गीता तो सब पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ने को लिए कह रहे हैं, लेकिन उनको राजयोग भी दे रहे हैं ना साथ साथ। ऐसा पूरी दुनिया में कौन करता है कि गीता भी दे रहा है और राजयोग भी दे रहा है? ऐसा हुआ है कहीं? होता है कहीं? नहीं, कहीं नहीं। माने देखो, पढ़ना ये क्या है, ये तो थ्योरेटिकल नॉलेज है ना। जी आपको एक अच्छा नॉलेज आ जाएगा कि हाँ ऐसा परमात्मा होता है, हाँ ऐसा आत्मा होता है, अरे हाँ ये ऐसी कार्य पद्धति होती है, अरे हाँ ऐसे कर्म करने पड़ते हैं, अरे ऐसे ज्ञान होता है, अरे ऐसी भक्ति होती है, वगैरह वगैरह। आपको पढ़ने से सिर्फ ज्ञान आ जाएगा, माहिती मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी लेकिन प्रैक्टिकल में जो है कि तू तेरा मन मुझे दे दे ये मन मना भव, ये कैसा क्या किस रीति से करेंगे? देखो, सुनने वाले लाखों लोग है, सुन लेते हैं, अरे लेकिन परमात्मा को अपना मन देना, कैसा देना, कहाँ देना, कैसा मन होता है, चलो मन समझ में आ गया, लेकिन कहाँ परमात्मा होता है उसको मन देना है मन कोई ऐसी वस्तु है, ये ले लो परमात्मा ये दे, चलो मन को एक वस्तु भी हमने समझ लिया, लेकिन देने के लिए परमात्मा कहाँ है सामने? तो बस वो तो एक भाव है, समर्पण का भाव है बस। फिर वो भाव आ जाएगा ना, फिर भाव तो कैसा भी आ जाएगा, लेकिन स्पष्ट कहा है ना, मन मना भव, तू तेरा मन मुझे दे दे, मुझे दे दे, मेरे मन का ऐसा नहीं है, मैं माने मेरा भी मन है, तेरा भी मन है, तेरा मन मेरे मन में तू चिपका दे, ऐसा नहीं कहा है। तेरा मन मुझे दे दे, माने अर्पण कर दे, ऐसा ही कहा है ना। मद भक्त्या, मेरा ही भक्त बन जा। मद भक्त्या माने विभक्त नहीं, तू और परमा मेरे से तू विभक्त नहीं है। विभक्त माने बस मैं हूं, तू बाकी दूसरों का विचार नहीं करना, माने मेरे से विभक्त किसी का भी विचार नहीं करना, उसको हम अनन्य भी कहते हैं, बराबर। अनन्य का मतलब मेरे सिवाय कोई अन्य नहीं, माने मैं ही मैं हूं, बराबर। और आया गया नमस्कार कर तू मेरे,
तो नमस्कार, फिर अभी ये नमस्कार का क्या मतलब है? तो नमस्कार का मतलब हम किसको नमस्कार करते हैं? हम माँ बाप को करते हैं, कोई मित्र होता है उसको करते हैं कि नहीं? जी जी, गुरु जी को करते हैं। माने कोई तो भी विश्वास वाली व्यक्ति जो है हमारे सामने हाँ, प्रैक्टिकली, उसको हम सामने हो तो। नमस्कार करते हैं। हमारे जो पूर्वज होके गए, पुरखे हो गए, उनको भी हम नमस्ते करते हैं कि नहीं कभी? उनकी जी फोटो को भी नमस्ते करते हैं। तो नमस्ते का ऐसा मतलब नहीं कि कोई सामने ही होना चाहिए। नमन करना, नमन माने ऐसा विचार उस टाइम लाना कि पूरा मन हमें उसको समर्पित कर जाना, न मन हो जाना। माने जी मन वहां हमारा कुछ भी विचार नहीं करे, बस हम समर्पित, उसको नमस्कार का मतलब समर्पित भी हो जाता है, बराबर। जी तो जी। ये छोटी छोटी बातें होती है, तो ये समझ में आना चाहिए। तो फिर ये सब बातें हैं, ये ऐसी कौन सी क्रिया है? तो जो राजयोग हम देते हैं, तो राजयोग में ये पूरा आ जाता है ना। मन भी जी कैसा परमात्मा को देना है, उसका भक्त कैसा बनना है, उसको नमस्कार कैसे करना है, बराबर कि नहीं? हम कहते ना, भाई तू क्या बार बार नमस्कार कर रहा है, एक बार किया ना, अरे वो जी, देख वो मूर्ति के सामने कितना नमस्कार कर रहा है। बार बार कर रहा है, बार बार। माने नमस्कार एक बार में होता है, तो वैसा भी माने ये जो हम राजयोग में सिखाते हैं, जो ओम जी का हम आपको परावानी से लेना, ये क्या भाई एक नमस्कार ही हो गया ना, एक के बाद एक। जी जी हम जी कहते हैं कि 1 मिनट में 108 बार होना चाहिए, या 90 से 108 बार होना चाहिए। एक थोड़ी वो नेचुरल स्थिति होती है, वो स्थिति आना 108 बार या 90 स्थिति वाली, वो बहुत ऊंचाई वाली होती है। लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि देखो हमें सारे शब्द भी प्राप्त है, हमें राजयोग भी मिल रहा है। तो ठीक है, राजयोग में हमारा पक्का भी इतना पक्का नहीं हुआ, परफेक्ट में नहीं हुआ, तो हमारे बचाने वाला तो सार शब्द है ही, बराबर। जी जिसको जी। राजयोग नहीं मिला उसके लिए सार शब्द है, जिसको सार शब्द है उसको राजयोग नहीं मिला तो भी चलता है, और दोनों भी है तो कभी न कभी दोनों भी ख्याल में रह जाते हैं। रह गई तीसरी बात, तो हम कहते हैं कि गीता पढ़ते जाओ। तो देखो गीता के एक एक वाक्य में हमें विचार है, एक एक सवाल है, एक एक वाक्य में सवाल पैदा होता है और उसका जवाब भी मिल जाता है। हर रोज आपने पहला पारण किया, समझ में आ गया, दूसरा पारण करने जाएंगे, वापिस पढ़ने जाएंगे और तीसरा विचार आ जाएगा, तीसरे पारण में और चौथा विचार आ जाएगा। आप ऐसे कितने करते जाएंगे ना, तो जी और आपको क्या आएंगे, नए नए दिव्य अनुभव होते जाएंगे, या नया नया ज्ञान आते जाएगा, और उसको आपको इतना खुशी महसूस करेंगे आप, अरे क्या ये गीता, ये तो हाँ सब पढ़ते हैं तो हर रोज नया नया विचार आ रहा है, नया नया ज्ञान प्राप्त होते जा रहा है परमात्मा के बारे में। तो ये बात भी कोई कम नहीं ना। बहुत, वो तो कभी पुराना नहीं होता, ऐसा ज्ञान है। ऐसा ज्ञान है, ये लोगों को मालूम नहीं था। लोग को बोले ना, क्या गुरुजी आप वो जो अपना सार शब्द था ना उसके ऊपर स्टॉप करने का था। अरे ऐसा नहीं है, परमात्मा दे रहा है तो बहु आप ले लो ना, नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन लोगों को तो लेने दो ना। हो सकता है किसी का सार शब्द पे विश्वास नहीं है, तो हो सकता है किसी को राजयोग में विश्वास हो जाएगा, किसको राजयोग में विश्वास नहीं हो रहा है तो वो सार शब्द में विश्वास करेगा, हो सकता है दोनों पर भी विश्वास करेगा। और ये दोनों बात सही है या झूठी है, माने आत्मा परमात्मा की बात सही है या झूठी है, इसका फैसला करने वाला गीता ग्रंथ है। तीनों तीनों चलने के बाद क्या है? हाँ, 3 ऑप्शन खुले हैं, कोई ना कोई से तो समझ में आएगा। और तीनों भी किए तो आपका ज्ञान कितना बढ़ जाएगा। आप उसकी तीनों चीज हो जाता हो तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है जी, तीन तीन चीज हो जाती। और तीनों भी पूरक है ना। देखो सार शब्द जी के ऊपर आप जब गीता पढ़ते हैं, सार शब्द क्या है? सार शब्द ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है ना। जी तो जी वही बातें तो गीता में बताइए। और राजयोग क्या है? वो भी गीता में बताइए।
तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, उसका पारायण करते जाते हैं, तो दोनों भी माने सार शब्द के ऊपर भी हमारा भरोसा अच्छा बैठने लगता है, राजयोग के ऊपर भी अच्छा बैठने लगता है। और उसमें भी कहा है, गुरु का भी वर्णन आया है गीता में कि तू जा तत्वदर्शी के पास जा, तत्वदर्शी गुरु के पास जा और उसको उनको उनकी सेवा कर और नम्रता से तू सवाल कर। बराबर क्या कहा है? तू पहले गुरु के पास जा, पहली उनकी सेवा कर, ऐसा कहा है। बाद में नम्र होके तू सवाल कर। बराबर कि नहीं? जी जी। तो फिर गुरु कौन होता है? तो जो गुरु मंत्र देने वाला गुरु होता है। और गुरु की और व्याख्या क्या है? वेदों में क्या दी है? जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, आत्मा साक्षात्कारी है, माने ब्रह्मनिष्ठ, ये तो थ्योरेटिकल नॉलेज वाला। आत्मा साक्षात्कार माने उसको प्रैक्टिकल में वो चीज प्राप्त हो गई है और वो भी दूसरों को दे रहा है, उसको गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब सिर्फ ज्ञानी है, बहुत आध्यात्म का ज्ञान है, बहुत तर्क वितर्कों में तरबेज है, बहुत सवालों के जवाब देता है। लेकिन ये तर्क वितर्क तत्व ज्ञान वो खाने वाली थोड़ी चीज है, उससे क्या है? ऐसे तो बहुत लोग पढ़े हैं, ज्ञानवंत पढ़े हैं, है ना, संत महंत भी पढ़े हैं कि ज्ञान के ऊपर ज्ञान। आजकल क्या चलता है? पंडालों ज्ञान के ऊपर ज्ञान की चर्चा होती है ना। जी जी। प्रैक्टिकल कौन देता है? क्या कुछ नहीं करता प्रैक्टिकल। माने 99% लोग यही बोलते हैं कि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। भाई एक बार आपको समझ में आ गया ना कि आत्मा होता है, परमात्मा होता है। अरे भैया ये तो आप बोल रहे हैं ना, आत्मा होता है, परमात्मा होता है, लेकिन हमें तो नहीं, हमारा आत्मा का भी ज्ञान नहीं, परमात्मा की तो बहुत दूर दूर की बात है। हाँ जी। और जो प्रकृति है उसका भी क्या ज्ञान है? और जो आप बता रहे कि प्रकृति सनातन होती है, तो हमारे सामने ये तो सृष्टि बनती बिगड़ती है, तो सनातन क्या है फिर? मतलब क्या? ये पूरा ज्ञान हमें समझना चाहिए। तो ये पूरी बात गीता में बताई गई है कि आत्मा भी सनातन होता है, परमात्मा भी सनातन होता है, प्रकृति भी सनातन होती है। तो ये सब बातें किसमें? गीता में है ना। तो ऐसा समझो कि हाँ, तो ये बाकी सब बातों के लिए विश्वास बिठाने के लिए, बैठने के लिए हमें ये रोज चार्जिंग करनी पड़ती है, मतलब गीता पढ़नी पड़ती है। तो थोड़ी थोड़ी गीता पढ़ते जाओ। जिसको सार शब्दी प्राप्त नहीं है, राजयोग भी नहीं है लिया, तो गीता तो कम से कम करो। परमात्मा तो उसमें भरा भरा है, परमात्मा की वचन है। हो सकता है हमारा ज्ञान का कब उत्कर्ष हो जाएगा, कब हमारा ज्ञान में साक्षात्कार हो जाएगा परमात्मा का, तो वो हम भी नहीं बोल सकते ना। लेकिन हमें मालूम है, करते चलो तो देखो, कुछ तो भी किया तो कुछ तो भी होगा। कोई परमात्मा आपको लाके देने वाला नहीं। और परमात्मा ने आपको क्या दिया है? परमात्मा ने आपको गुरु दिया है ना। तो गुरु क्या कर रहा है? गुरु आपको ज्ञान दे रहा है, प्रैक्टिकल भी बता रहा है। तो अभी कहीं तो भी तो विश्वास रखना ही चाहिए ना जी। अगर कुछ करना ही नहीं है तो विश्वास की फिर बात भी नहीं है। बराबर, जो अपना चल रहा है, करोड़ों करोड़ जन्म लिए है, आगे भी करोड़ों करोड़ जन्म लेते चलो, करते चलो संशय। भाई देखो, उससे हमें मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, भाई हम तो कह रहे ही है। देखो गीता में तो कितनी बार कहा है, तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें जन्म मरण ये चक्र से तुम्हारे मुक्ति दिला दूंगा। है ना ऐसा? और लास्ट में क्या कहा है? कितनी बार कहा है? मैं तुझे परम धाम में लेके जाऊंगा। ये यार भाई, यही परम धाम, तो यही तो मुक्ति है ना। मुक्ति मोक्ष है परम धाम। एक ही बात है। मुक्ति किसको कहते हैं? जो हमारा ये जीवन चल रहा है ना, दुख से मुक्ति हो गई। माने एक कोई बीमारी है, हम बीमारी से अभी मुक्त हो गए, माने हमारी बीमारी वो चली गई। हम कर्ज से मुक्त हो गए। कर्जा था हमारे ऊपर बहुत सारा, लेकिन वो अभी चला गया, हम अभी कर्जा से मुक्त हो गए। तो मुक्त माने अभी का जो जीवन चल रहा है, और मरने के बाद उसको मोक्ष कहते हैं, बाकी कुछ नहीं, नाम का ये है। बराबर।
कुछ लोग उसको भी। जी एक और साहब बात करनी थी गुरु जी, मुझे आज जरूरी बात थी। हाँ हाँ, बोलो बोलो क्या। ये हमारे सार सब्जी भाई बहन भी इस बारे में कंफ्यूज है बहुत। हाँ हाँ हाँ। कि जैसे अभी मैं एक दिन उसका लाइव देख रहा था वृंदावन से, तो एक वहाँ कथावाचक उसके प्याज और लहसुन के बारे में बता रहे थे। तो हम्म वो तो ऐसी बात बता रहे थे कि उसको मैं रिपीट जुबान से कर ही नहीं सकता। हम्म। तो इसको वेद क्या कहता है कि ये खाना ठीक है क्या नहीं है? क्या खाना, नॉन वेज वाला? लहसुन लहसुन प्याज, लहसुन प्याज। देखो ऐसा है, बहुत सारे धर्म निकलते हैं, पंथ निकलते हैं, गुरु गद्दियाँ चल रही है, गुरु परंपरा चल रही है। तो किसी ने ऐसा, किसी गुरु ने बता दिए कि ऐसा ऐसा करो, तो फिर वो ऐसी प्रथा चल चल के आती है। तो वो तो एक परंपरा चल पड़ी बस। बस वो उनकी सब परंपरा है। अगर हम उनके परंपरा में गए तो हमें वो फॉलो करना पड़ता है। बराबर, जैसे जैन लोग होते हैं, जैन लोग वो कांदा लहसुन नहीं खाते हैं, तो वो उनकी धर्म की परंपरा है। लेकिन वो धर्म को मानने वाले भी हमारे इसमें भी लोग है ना, तो वो नहीं खाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो अभी कुछ तो ऐसी संस्था है, तो वो बोलते मसूर की दाल नहीं खाना। भाई क्यों नहीं खाना? उसका लाल रंग होता है। अरे लाल रंग क्या? अरे लाल रंग हमारा जो ब्लड है ना, खून है ना, उसका होता है। तो अभी देखो कि कहाँ से कहाँ भी दिमाग लगाते हैं। तो वो बोले जो मसूर की दाल होती है वो लाल रंग की होती है, इसलिए नहीं खाना। भाई आप लाल रंग के तो कितना कितना खाते होंगे कुछ ना कुछ, तो उससे कुछ नहीं होता क्या? हाँ, लहसुन का प्याज क्यों नहीं खाना? वो जमीन के नीचे आते हैं, तो फिर जमीन के नीचे तो फिर उसके जो सुगंध है उससे बहुत कीटाणु मर जाते हैं, तो वो हत्या करता है, इसलिए वो नहीं खाना है। तो कोई बोलते है ये लहसुन है, प्याज है, ये राक्षस का आंसू है, तो कोई बोलता हाँ वो हाँ, खून कोई है। राक्षस का कोई तो उसकी जो सूकर है उसकी मल बताते हैं उसको, एक कथावाचक बता रहे थे देखो मल उनकी सूकर का। उनकी बात मानने के लिए आज साइंस है ना, आज जी जी। विज्ञान है ना, और आजकल तो हम सब विज्ञान से चल रहे। भाई हम मोबाइल से बोल रहे, ये विज्ञान है कि नहीं? कितना भरोसा रख रहे हैं कि मैंने गुरुजी को फोन लगाया और गुरुजी बोल रहे हैं। जी हाँ? तो हर हर एक घर में तो हमारे जो भी जितनी भी चीजें है ना, सब विज्ञान ने बनाई है, उसका हम उपयोग करते हैं। तो भाई विज्ञान तो ऐसा नहीं कहता कि लहसुन ये खून है नहीं, इसकी टट्टी है नहीं, इसका टॉयलेट है, ऐसा कहा है क्या? तो ये इसमें तो लोगों बहुत ने। औषधीय गुण बताते हैं, आयुर्वेद में औषधीय गुण है बहुत, ये बताते हैं। तो चलो देखो अभी, अभी मैं एक बात करता हूँ। अभी ये जो हम मक्खन कहते हैं, मक्खन, बराबर कि जी नहीं? ये मक्खन जो होता है ना, ये पूरा की पूरा उसमें क्या रहता है? अगर वो माइक्रोस्कोप के नीचे आपने लिया ना, उसका विश्लेषण किया ना, तो आपको उसमें बहुत कीटाणु ही मिलेंगे। पूरा वो जो। बैक्टीरिया मिलेंगे, बैक्टीरिया है हाँ, उसमें। ठीक है, बराबर, उसको ईस्ट भी कहते हैं, वो बनता है। तो वो पूरा की क्या है? बैक्टीरिया है, वो तो जीव ही है ना। जी तो जी। मक्खन तो फिर सभी धर्म वाले अच्छा तरह से के खाते हैं। तो फिर वो क्या करते? कीड़ा मकोड़े ही खाते हैं ना। चलो हाँ, वो वो तो भी जाने दो। आप बोलते हैं कि नहीं, हम हमारा मुख ढक लेते हैं, हम हमारा मुख ढक लेते। क्यों भाई ढक ले रहे? तो ये जो हवा में कीड़े मकोड़े ना, वो हमारे शरीर में ना जाए। भाई शरीर में जाने के लिए मुख की कोई क्या जरूरत है? नाक से नहीं जाते क्या? नाक से भी जा सकते हैं ना। तो नाक क्यों नहीं ढकते फिर? मुख ढका हाँ तो नाक भी तो ढकना चाहिए। नहीं, नाक से नहीं, नाक में वो बाल होते हैं ना, बाल में वो चालनी का काम कर देता है। हाँ, वो एक जैन जैन मुनियों में तो एक संप्रदाय भी है, वो श्वेताश्वर वाले के, वो तो पट्टी लगाए रहते हैं मुंह पर। देखो हमें किसी धर्म का नाम नहीं लेना है, मैं वो सिर्फ बोल रहा हूँ कि मान्यता कैसी है। देखो पहले के जमाने में हो सकता है कोई कीटाणु मुख से अगर अंदर गया तो वो उसका कोई जहर बनता होगा या वो हमें तकलीफ देता होगा। लेकिन आजकल साइंस इतना आगे गया कि ये कोरोना आया,
तो नाक के अंदर ही कोरोना जाता था। जी। तो कोरोना से लोग मर गए कि नहीं? इतना इतना जीव था, कितना कितना सूक्ष्म जीव था, बैक्टीरिया था ना वो, एक प्रकार का जो भी हो, विषाणु, हम उसको विषाणु बोलते हैं। तो फिर जो मुंह पर पट्टी बांधते तो नाक पर भी बांधना चाहिए ना। फिर पहले क्यों नहीं उन्होंने कहा कि नाक पर भी जाना चाहिए, क्योंकि नाक से भी जो वायरस है, वायरस जा सकता है और आदमी को मार डाल सकता है। तो जो पहली जो कल्पना क्यों किया, उस टाइम की परिस्थिति अनुसार जो भी कुछ हुआ होगा, फिर वो ऐसा कोई प्रथा बन के आ गई, आगे आगे चली गई, हम वैसे वो चलते गए। तो ये जो है ना, ये लोग है ना, ये विज्ञान को नहीं मानने वाले। माने मोबाइल का वापर करेंगे, सब गाड़ी में बैठेंगे, पंखे की हवा भी, विज्ञान की हवा भी लेंगे, एसी भी चलाएंगे, सब उनको घरदार में सब विज्ञान चाहिए। लेकिन जब आध्यात्म की बात आ जाती है तो उसमें वो फिर वो अंधश्रद्धा नहीं, हम लहसुन नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते, वो ऐसा है, वो शुक्र का ये टट्टी है, ऐसा है। तो ये क्या है, लोगों को उसके बारे में ये कर देना। तो उनको बोलो ना, फिर दही क्यों खाते? दही तो पूरा की पूरा ही बैक्टीरिया है, पूरा की पूरा कीड़े मकोड़े है। तो भगवान कृष्ण भी हमारे दही खाते थे। तो सब भ्रांतियां ही फैला रखी हैं, सब जो है गुरुओं सब भ्रांति। तो इसीलिए देखो, वो उनके धर्म के रास्ते चलेंगे, वो उनके धर्म के पंथ के नियम बनाएंगे। लेकिन आज हम विज्ञान में है ना, हमारे बच्चे पढ़े लिखे है ना, सब समझ रहे हैं ना क्या गलत है, क्या से बच्चा भी समझा देगा ना कि पापा जी ये ऐसा ऐसा है, ये सही है, ये गलत है, ये साई अरुण जी बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, या वो गुरु जी क्या बोल रहे हैं। तो ये बच्चे भी समझा देंगे हमें। लेकिन हमने अगर माना तो बराबर की नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो लगाए वे अलग अलग कोई नियम लगाए, वो उन्होंने उनके मुताबिक कुछ तो भी देखो, इनके पास कोई परमात्मा नहीं, सबसे पहली बात। ये परमात्मा की प्रैक्टिकली कोई बात नहीं करेंगे, परमात्मा मिलाने की कोई बात नहीं करेंगे। इनका दिमाग इसमें ही ये चलता है, नियम, ये ऐसा करो, ये फॉलो करो, वो करो, माने ये पूरे ये देखरेख में ही उनका चल रहा है। ऐसा तिलक लगाओ, बराबर, ऐसा ड्रेस पहनो, ऐसी विचारधाराएं रखो, ऐसा खान पान रखो। इनका दिमाग इसमें चलता है, सब भौतिक दुनिया में इनका चलता है। भाई ये हमें थोड़ी देर के लिए दिया है, शरीर दिया है, 100 साल के लिए दिया है, लेकिन ये किस लिए दिया है इसका कोई तो भी सोचो। इसमें आत्मा भी बैठी है, उसमें भी सोचो। और आत्मा भी किसकी गोद में बैठी है? परमात्मा की गोद में बैठी है। तो ये सब कारोबार चल रहा है, इससे हमें छूटना है। उसकी बातें करो, ये ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो ऐसा है, देखो उनका कहना आया कि हमने ऐसे कोई कड़े कड़े नियम लगाए ना, तो फिर लोगों को हमारा पंथ अच्छा लगता है। अरे हाँ, क्या पंथ है, अरे क्या धर्म है, उसमें तो ये नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं चलना, ऐसा नहीं देखना, ये नहीं खाना, ये नहीं। तो ये क्या है? ये सब मूर्खतापूर्ण बातें है ना। लेकिन वो 1000 तरह की पाबंदियां लगा देंगे। लेकिन उससे वो क्या कह रहे, हमारे लोग तो बढ़ रहे हैं ना। माने हमने कुछ भी झूठ मूठ की भी बातें परोस रहे हैं, लेकिन लोगों को पसंद आ रही है ना, इसीलिए हमारे पास लोग आ रहे हैं ना। तो आपको क्या, आप क्यों उनको ये कर रहे हैं? तो इसमें गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उनको सब मालूम है इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठाई है। लेकिन उनको वो ग्रंथ है ना, वो जो ग्रंथ उनके गुरु के गुरु ने लिखा है ना, उसमें जो लिखा है ना, उसके ऊपर है उनको अमल करना है। अरे भाई, हमारे गुरु के टाइम में कहाँ विज्ञान था, क्या समझ थी वो टाइम, क्या पढ़ता नहीं, क्या बोले, कोई निर्णय करने की कोई ये नहीं थी ना, कोई परीक्षा नहीं थी ना। लेकिन आजकल तो ये सब कुछ निकल गया। लेकिन उनकी पोल खोलना हो,
इसलिए फिर वो बोलते अरे वो विज्ञान क्या है, वो तो बकवास है। अरे बकवास है तो फिर विज्ञान का कुछ नहीं वापरो, फोन भी वापरो मत, गाड़ी भी नहीं वापरो, पंखा भी मत वापरो, लाइट भी मत वापरो जाओ जंगल में रहने को जी जी जी। तो जाने दो, वो उनका उनका एक धंधा है, क्या कहते हैं, धंधा है। हाँ। तो हम क्यों क्यों उनके बारे में कहेंगे और वो हमारा वक्त ये करेंगे। हम मुझे लोग कहते आप किसी को उनको विरोध मत करो, नहीं तो आप अपने लोग भी निकल जाएंगे। मैं बोला भाई हमारे लोग निकल भी गए तो भी चलेगा, लेकिन जो बातें करनी ना है ना, निकलने के आपका कोई नहीं निकलेगा, नहीं, आपका कोई नहीं निकलेगा। हम विवेकपूर्ण ही बातें करना है, लोगों को सच सच बता देना है, लोगों को अंधश्रद्धा में क्यों ढकलना है। क्योंकि आजकल जो ज्यादा अंधश्रद्धा फैलाता है ना, ऐसे कड़े कड़े नियम करता है ना, उसके पीछे ज्यादा लोग जाते हैं। तो उसकी हम ज्यादा भीड़ हो जाती है, उसके पास भीड़ लोगों भीड़ लोग बढ़ जा भीड़। माने लोग बढ़ने के लिए हमने लोगों को झूठा मोटा कुछ भी बता देने का, अवैज्ञानिक जी बातें करना, बराबर कि नहीं, वो गलत है ना। जी जी तो जी, ऐसे वो लोग तो बेकार। नहीं आए तो भी चलेंगे लेकिन लोगों को सच सच ज्ञान देना ये तो गुरु का काम होता है, बराबर। अंधश्रद्धा से जी निकालना, भव सागर से निकालना, ये तो गुरु का काम होता है ना। जी हम्म। जी। एक मुझे बात और करनी है जी गुरु हाँ, जी। बोलो बोलो। ये जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं या दंडवत जो भी करते हैं, आप तो उसको कहते हैं स्वीकार है जी, स्वीकार कर लिया वो ठीक है। हाँ अब आप उसके फिर बाद में हम लोगों को प्रणाम करते हैं, तो ये ऐसा तो हमने कहीं हाँ तो पढ़ा भी है, हाँ एक जगह पढ़ा था बस, वो सुखदेव जी की बात में एक बार पढ़ा था, वरना गुरु प्रणाम करे शिष्य को, तो ये कहीं नहीं सुना या पढ़ा नहीं। मैंने क्या कहा, उनकी गुरु परंपरा वैसी है। अभी हम क्या देख रहे हैं, जैसे आप मुझ में परमात्मा देख रहे है ही, मुझ में परमात्मा है, वैसे आपके अंदर भी परमात्मा है। मैंने क्या कहा, आपके शरीर में भी आत्मा है आपकी और परमात्मा भी है, वैसे मेरे शरीर में मेरी आत्मा है और परमात्मा भी, दोनों भी है ना। वैसे आपने मुझे प्रणाम किया, माने मेरे अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है उसको प्रणाम किया, और मैंने आपको किया तो आपके अंदर जो बैठे परमात्मा है उसको मैंने किया है। तो हाँ अच्छी परंपरा है ना। जैसे यहाँ महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय है, यहाँ भी ऐसे ही हाँ। करते हैं। अब ये सांसारिक दृष्टिकोण से तो थोड़ा अटपटा लगता है। वो जाने दो, उसमें क्या है, ये छोटी छोटी बातें हैं, तो उसमें हमें नहीं जाना है। लेकिन मैंने अभी तो उन्होंने कह दिए कि ये अलग है कि गुरु को हम प्रणाम करेंगे, गुरु क्यों हमें प्रणाम करेंगे भाई, तो उनको क्यों आप जवाब दो ना। उनके पास कुछ जवाब नहीं है, बस वो बोले प्रथा चली आई है। लेकिन ऐसा हाँ, कहाँ उनकी तो लिखा है, पता ही है। ऐसा कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, बराबर। तो मैंने तो उल्टा जवाब दे दिया ना कि क्यों ऐसा करना चाहिए। उसने प्रणाम किया, अब भाई हम भी ऐसे चलते फिरते भी लोग होते हैं ना, किसी ने हमें नमस्कार किया तो हम भी उसको नमस्कार करते हैं। लेकिन फिर ऐसा है, एक गुरु है और एक शिष्य है तो हम ये नहीं मानते, हम सबको संत मानते हैं। भाई हम संत है, आप भी संत हो, बराबर। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो जो प्रणाम होता है वो एक दूसरों के अंदर जो परमात्मा बैठा है उसको हम प्रणाम करते हैं, ना ये शरीर को करते हैं क्या बताना ऐसा अभी। एक जगह ये सुखदेव जी का ऐसा आया है एक जगह, उनके पिताजी जब वो गर्भ में थे सुखदेव जी, ऐसा दिखा मैंने पढ़ा था। हाँ हाँ। तो उनके पिताजी ने उनको प्रणाम किया, क्योंकि उनको गर्भ में ही वो जो है हो गया था, सुखदेव जी का पढ़ा है। तो वो उनके पिताजी ने उनको प्रणाम करा था, गर्भ में ही विनती करी थी कि आप बाहर पैदा आ जाओ, इस तरह का पढ़ा था कहीं। हाँ, कोई 12 साल वो बीच में अटके थे। सुखदेव जी के पिताजी ने प्रणाम किया था उनको, ऐसा पढ़ा है। वो देखो, ये जो पुराणों में ऐसे हजारों हजारों अलग थलग कथा है, हमें वो जाना ही नहीं है। बस हमें समझ में आ गया ना कि ऐसा क्यों, बस बाकी आधार नहीं लेना। ये लोग क्या करते हैं, ग्रंथों का आधार लेते हैं। भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, नहीं हमारे गुरु ने कहा। भाई आप ऐसा क्यों कर रहे, नहीं हमारे धर्म ग्रंथ ने ऐसा कहा। अरे भाई आप ऐसा क्यों कर रहे, हमारे धर्म ने कहा, पंथों ने कहा, इसने कहा, उसने कहा।
अरे भाई आपका कोई दिमाग है कि नहीं, बराबर कि नहीं? धर्म किसने बनाया? हमने बनाया। पंथ किसने बनाया? हमने बनाया। गुरु किसको बनाया? हमने गुरु को बनाया है कि नहीं? गुरु ने शिष्य बनाए है। तो मतलब क्या है ये सब? लेकिन आज तो विज्ञान में आ गया ना, तो क्या सही क्या गलत ये तो आप समझ रहा है ना। जो अच्छी बातें वो लेना, जो गलत बातें वो छोड़ देना, बराबर कि नहीं? लेकिन किसी सहारा नहीं लेना, किसी गुरु का, धर्म का, पंथ का क्यों सहारा लेना? भाई हम अभी संत बन गए, हम कोई ऐसे मामूली शिष्य नहीं है, किसी गुरु के शिष्य नहीं है। जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है वो संत ही बनता है, बराबर। अगर उसने भी लोगों को तैयार किए, समझो उसने हजारों लोग तैयार किए, तो वो संत का रूपांतर वो भी गुरु बन जाता है कभी न कभी। संत के बाद क्या है? गुरु ही होता है ना। और इनकी जो परंपरा है गुरु शिष्य वाली परंपरा है, ये तो कोई किसी शिष्य को गुरु नहीं बनाएंगे। हमारे यहाँ वो पद्धति नहीं है, हम लोगों को कोई शिष्य नहीं बनाते, हम उनको संत बनाते हैं। और फिर आपके इसमें आप चलो आगे उत्कर्ष करो, आगे प्रगति करो, तो आप भी कभी न कभी गुरु बन जाएंगे। लेकिन आप ही अगर अंधश्रद्धालु है तो आप शिष्यों को भी अंधश्रद्धा में रखेंगे ना। हमें किसी के जीवन के साथ उनके जीवन का खिलवाड़ नहीं करना है, बराबर। क्यों करना है? ऐसा है। हाँ, वो तो संत मगर शिष्य जो जिनके लाखों लाखों शिष्य हैं वो तो उनको उलझाए रखते हैं, और उसमें है उलझाए रखते हैं। अभी आपने बराबर भ्रमित करके रखते हैं, ताकि भ्रम में रहे तो उनके पाले में वो चिपके रहेंगे ना। अगर उनको ज्ञानी बना दिए तो फिर वो छोड़ देंगे गुरु को। क्योंकि हमें अब सब समझ में आ गया कि क्या अच्छा है क्या नहीं, क्या कैसा आदमी भ्रमित होता है, कैसा एड़े में निकलता है। अगर ये क्या बोले शिष्य ही अगर उसको बुद्धि आ गई तो फिर वो निकल जाएगा। इसलिए वो शिष्यों को ऐसे ही करके अंधश्रद्धा में ही ये करते हैं कि भाई हमारा गुरु ही परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है, ऊपर किससे आया है। फिर भाई अभी कहाँ बैठा है, कहाँ गया है तुम्हारा परमात्मा, क्या कर रहा है वो? तो ऐसी बात होती है। तो चलो हमें किसी के ऊपर नहीं जाना है, हम हमारा देखना है, बस हमें इस आनंद में रहना है कि हमारा ये जन्म का कल्याण हो गया, ये जीवन हमारा सार्थक ही लग गया, ये उद्देश्य हमारा पूरा हो गया जिसलिए हमने आए थे, मोक्ष मिलने आए थे, हमारा मोक्ष का हेतु साध्य हो गया। बस भगवान का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। बस जाना है। और इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा कुछ लगा ना आपको थोड़ा अलग थलग कि ये पाप वाली बात है? अलग अलग है ना, अलग की वजह से तो जो लोग भी आपसे जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं पहले दूसरी जगह से जुड़े हुए थे सभी, ज्यादातर 100% के करीब। हाँ, वो सब दूसरी जगह से आ रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं फिर। तो उसमें हमें उतना हर्षित भी नहीं होना है। देखो अगर हमारे में सच्चाई है तो लोग जुड़ेंगे, बराबर। अगर सच्चाई नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। लेकिन लोग जुड़ने के लिए कुछ गड़बड़ करने का, हमारा विचारों में कोई परिवर्तन कर देना क्योंकि लोग बढ़ने चाहिए, तो फिर वो गलत बात है, बराबर। भाई ऐसा है कि देखो संसार में भी हम रहते हैं ना, पहले के जमाने में लोग गुरुकुल में जाते थे। 8 साल का बच्चा हो गया, उसको वो जो मुंज कर देते थे, करते थे ना, जनुआ पहना देते थे और भेज देते थे गुरुकुल में। गुरुकुल में जाने के बाद 25 साल का हो जाने के बाद गुरुकुल से आता था, उसको शादी कर दिए जाती थी, बराबर कि नहीं जी। और शादी के बाद में 50 साल तक वो हो गया, 50 साल का तो माने हम हो गए, तो हम फिर वन आश्रम में चले जाते हैं ना, वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे। कौन जाते थे? हाँ, 50 से 75 तक वानप्रस्थ में चले जाते थे। कौन जाते? दोनों जाते थे, बीबी मियाँ जाते थे। फिर 75 के बाद पूरी तरह से सन्यासी बन जाते थे, पूरी तरह से साधु बन जाते थे। फिर वो जो हमारी बीबी, वो भी उसका रास्ता अलग, हमारा भी रास्ता अलग। 75 के बाद, 75 के बाद तो हमें लोग छोड़ना है।
अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है या परमात्मा हमें मिल गया है या हमें परम धाम में जाना है, मोक्ष के स्थान में जाना है, तो हमें एक एक छोड़ना है। ये जो हमारा जो लगाव है, ये जो हमारी मोह है, ये हमारी जो माया है, ये जो लग गए, हमें इससे छुटकारा पाना है। बराबर। और आजकल के गुरु लोग ये नहीं करते, उल्टे वो लोगों को मोह में लाते, माने भ्रमित करते, हमारे पास ही रखवाते हैं। इससे उनका वो संसार बढ़ जाता है, शिष्यों का संसार बढ़ जाता है। तो उनको मुक्ति कहाँ है? क्योंकि जो शिष्य है वो तो गुरु गुरु चिल्लाएगा। तो हमें वो नहीं करना है, हमें एक एक छोड़ के जाना है, अकेले जाना है। क्योंकि वो भी ये जो पद्धति निकली है ना, मैंने अभी कहा कि ब्रह्मचर्य वाली, ये जो है ब्रह्मचर्य से लेकर साधु वृत्ति तक 75 के बाद अकेला क्यों बोला है वेदों ने? तो हमें फिर वो जो मोक्ष के स्थान में जाना है, वहाँ थोड़ी हमारी बीबी रहने वाली है या बाल बच्चे रहने वाले हैं। बराबर जी। कोई ना कोई आगे पीछे जाएगा कि नहीं? हो सकता है हमारे बीबी को भी मोक्ष मिल गया तो वो आएगी, लेकिन वो थोड़ी तो आपके साथ आएगी। एक तो वो पहली जाएगी या आप बाद में जाएंगे, लेकिन मोक्ष में तो कोई रिश्तेदारी तो नहीं होती। वहां तो बस परमात्मा के सेवक होते हैं, परमात्मा के भक्त होते हैं। वहां कोई उसमें कोई स्त्री और पुरुष का तो नामो निशान नहीं होता। ये तो हम प्रकृति में आए हैं, इसलिए प्रकृति में हमें स्त्री और पुरुष है, लेकिन वहां परमात्मा की जगह वो बातें को नहीं होती। बराबर, वो बातें ही अलग है यहाँ, और वहां की बातें पूरी तरह एक पूरब है तो एक पश्चिम है, ऐसा समझो। बराबर जी। तो वो उसमें नहीं जाना है। माने इतना है कि हमें अभी सबकी लत लगानी चाहिए, अकेले रहने की लत। अकेले रहने की लत माने जो भी हमें तो रहना है समाज में ही, लेकिन बस परमात्मा के चिंतन मनन में रखना है, रहना है। जो आपने बोला स्मरण, बस स्मरण में हमारे सिर्फ परमात्मा रहना चाहिए, बाकी की कोई जरूरत नहीं। बाकी किसी का स्मरण नहीं करना है, ना बीवी बच्चों का करना है। क्योंकि परमात्मा है तो परमात्मा उनको भी देखेगा, जैसा आपको देखा तो उनको भी देखने वाला है परमात्मा। वो थोड़ी उनको छोड़ देने वाला है ऐसा ही। क्यों? यह परमात्मा इतना स्वार्थी नहीं ना, चलो मेरा भक्त मुझे मिल गया, अभी उसके बीवी बच्चों का कुछ भी ऐसा नहीं करता। तो इसलिए कहा है ना गीता में, मैं तेरा योगक्षेम चलाऊंगा, माने तेरा संसार मैं चलाऊंगा। तो संसार में बीबी बच्चों का संभाल भी परमात्मा करता है, ऐसा वो तो बहुत सारा गहन विषय है। इसमें इतना हमें नहीं जाना है। जैसे जैसा थोड़ा थोड़ा जैसा परमात्मा हमें देता है तो हम भी वो दूसरों को दे देना है, और हमारी बुद्धि शुद्ध बनानी है। बराबर, विवेकी बनानी है। ठीक है, और कोई पूछना है? जी बस चरण में आपके चरण स्पर्श और जो है दंडवत प्रणाम जी। बस कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे। चलो ठीक है। काफी दिन से फोन लगा रहा था, जब से 23/11 से आपके यहाँ से आया हूँ आपने फोन लगाया, लेकिन आपने ये जो फोन है आपका रजिस्टर नहीं है, इसलिए बहुत बार आपने नहीं, ये वाला है, ये नंबर है रजिस्टर नहीं, ये वाला रजिस्टर नंबर है जिससे बात हो रही है। तो जो आपने वहां दिया था ना, राजयोग लेने के लिए आए थे ना, तो हाँ यही वाला नंबर दिया था। तो इसमें तो रजिस्टर नहीं दिखा रहा है। ठीक है, कुछ हो गया होगा, चलो। लेकिन कुछ भी हो, उस बहाने भी उठाया ना। देखो मैं भूल गया था कि परमात्मा नहीं भूलता ना, उसने तो लगा दिया ना। अच्छा, कोई ऐसा जैसे मान लो हम फोन लगाते हैं, कोई समय तो नहीं है जैसे कि आपका इतने समय से इतने समय तक या इस टाइम ऐसा? अभी हमारा आपकी बातचीत हो गई ना, तो अभी ऐसा समझो कि 5-6 महीने अभी आपको हम वापिस ये नहीं करेंगे। बराबर, क्योंकि वो व्हाट्सएप में वो सुविधा होती है ना, आपका क्या सवाल है क्या नहीं, तो आप उसमें पूछ सकते हो। क्योंकि ऐसे हजारों फोन चालू होते हैं, अगर सबके अगर ऐसे फोन उठाते गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप मेरा है, चलता है इस नंबर पे। हाँ, तो अगर कोई खास बात है तो उसमें लिखने का कि मुझे बोलना है, तो हम बोलते हैं ना, फिर कोई खास वजह, बराबर, तो बोलते हैं, वो तो हमारा काम है। लेकिन ऐसे ही नमस्कार करने के लिए फोन किए तो ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसे हजारों फोन होते हैं। नमस्कार के लिए नहीं जी, ये तो बात करने के लिए। हाँ, तो आप
इतनी अच्छी बात हो गई आपसे बहुत। हाँ, ये इसलिए किया, अच्छी बात है ना, इसलिए तो हमने उठाया भी और बातचीत भी किया। तो है ऐसे बहुत सारे वो होते हैं लोग, मैं वो उनकी बात कर रहा हूँ। क्यों किया भाई, बस गुरुजी से बात करनी थी। मैं रात सोते समय आज सोच रहा था कि रोज लगा रहा था तो उठा नहीं, आज रोज रात में सोच रहा था कि आज उठेगा फोन। तो चलो हो गया काम बस। जी। बहुत अच्छे, चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहिब जी। ओम तत्सत। चरण स्पर्श जी, चरण स्पर्श।